प्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 तृतीय पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत नामक पाठ है। प्रस्तुत पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियात्मक सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। डिजिटल भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से युक्त भारत में हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उससे संबंधित उस मूल भावना को लेकर के ये पाठ लिखा गया है। पाठ में दिया गया है, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया नाम से चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद की, इस डिजिटल इंडिया नामक पद की मूल भावना क्या है, इसकी जिज्ञासा हमारे मन में आती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आता है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखिन्या च गलत हो गया। आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या को हम श्रुति परंपरा अर्थात एक गुरु अपने शिष्यों को बोल करके बताता और शिष्य अपने छोटे भाइयों को बोल करके बताते, तो सुन करके सुनने वाली परंपरा से ग्रहण करते थे। तदनंतरम उसके बाद में तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर फिर भोजपत्र के ऊपर हम लेखन कार्य प्रारंभ किया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखिन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अर्थात जैसे जैसे समय परिवर्तित होने लगा तब हम लेखनी का आविष्कार किया, तो हमने सब कुछ अपने मन के भावों को कागज़ पर लिखना प्रारंभ किया। उसके बाद में टंकण का आविष्कार। टंकण मानी टाइपिंग। पहले टाइपिंग मशीन आती थी, उस पर हम टंकण के द्वारा हम अपने विचारों को लिखते थे। बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठति। इन सभी आविष्कारों से, टंकण से और लिखित कागज़ पे लिखी हुई जो लिपि है उसको हम कई समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगत्या यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक की जो प्रवृत्ति है, प्रविधि है, वो आगे से आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वांगीण कार्याय संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज हम बहुत सारे कार्य संगणक नामक यंत्र, संगणक माने होता है कंप्यूटर नामक यंत्र से हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ तक कि समाचार पत्र, पुस्तक आदि कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। कर्गदोद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाकर्तनम। कागज उद्योग के लिए वृक्षाणाम उपयोगम वृक्षाकर्तन थे। वृक्षों का उपयोग करने के लिए वो वृक्षों को काटने लगे। अर्थात कागज उद्योग में वृक्षों की लुगदी बना करके कागज बनाया जाता है, तो वृक्षों को काटने लगे। परम लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। जैसे कंप्यूटर का हमने आविष्कार किया, उसके बाद में हमने
कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षों का कर्तन होने लगा, लेकिन कंप्यूटर के आविष्कार से अधिकाधिक कंप्यूटर के प्रयोग के कारण वृक्षों की जो काटने की जो धुरी थी उसको कम कर दिया, अर्थात वृक्षों को काटना कम कर दिया, वृक्षों के कटने में न्यूनता आई इति विश्वास है अनेन, जिसके कारण क्या हुआ, वृक्षों को कम कटने के कारण पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ा महान उपकार हुआ। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे वाला पाठ हम कल पढ़ेंगे द्वितीय भाग में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।